डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और घर पर अपने पहुंच करके होली की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन हम लोग अपना काम जारी रखते हैं। जैसे भी आपको समय लगे वीडियो ज़रूर देखिएगा। वॉल्यूम पढ़ रहे हैं हम लोग आजकल, आयतन का हिस्सा है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कोई ऐसी परीक्षा नहीं है अपने देश में जिसमें मैथ पूछी जाए और मेंसुरेशन ना पूछी जाए, और मेंसुरेशन में 3D का हिस्सा है। तो हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स कर लेंगे और आने वाले समय में ढेर सारी वैकेंसीज आ रही है जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर प्रैक्टिस की तैयारी हो रही है, क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को इस परिवार में शामिल करें। आपके पास इस समय मौका है कि अपने दोस्तों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन है। और 1 से 30 तक के सवाल आपने कर लिए थे, और 60 तक के। अब हम लोग 61 से शुरू करते हैं। अब 61 से क्वेश्चन देखें कि ऐसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है तो बेलन का आयतन कितना होगा। जरा प्रश्न के बारे में सोचिए कि एक ठोस बेलन का टोटल सरफेस एरिया दिया है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता होगा, 2πr ब्रैकेट में h + r। ये दिया हुआ है 231। इसके अलावा इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है। ये कितना, इसका 2/3 है। 231 का 2/3 कितना होता है बताओ। 231 का 2/3 कितना होता है, कहा ना, इसका 2/3 है। तो 3 से काटे, 3 सते 21, 3 सते 21, 2 सते 14, 2 सते 14, 154। ये मैंने ले लिया 154। अब चूंकि जब हम इसके भाग देंगे तो आना तो वही है, 3/2। बोलो कितना जाएगा, 77 से काट देंगे तो 77 से 3 बार में कट जाएगा, ऐसे 2 बार में कट जाएगा। तो अब जरा सोचो यहाँ क्या कट जाएगा, 2πr खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा हुआ h + r और नीचे h, और वहाँ बचा है 3/2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h और r के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 3h बराबर होगा 2h + 2r। अब अगर 2h हम इधर कर दें तो ये आ जाएगा h बराबर 2r। अगर h बराबर 2r मिल जाएगा तो इस जो जानकारी को अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें तो हमें h और r दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें निकालना क्या है, आयतन। आयतन के लिए हमको h और r दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो इस वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा r की जगह तो r ही रखते हैं और h की जगह पे 2r रखते हैं, और बराबर होगा 154। काटा जाए, अगर हम 22 से इसको काटें तो 22 सत्ते 154 होता है। अब बताओ, अब यहाँ बचा है r², और यहाँ क्या बचा है, ये 7 वहाँ जाके गुणा करके 49 हो जाएगा, और ये 2 दूना में 4 नीचे हो जाएगा। तो बताओ r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। वर्गमूल ले लेंगे, और अगर r की वैल्यू 7/2 हो जाएगी तो ज़रा बताओ h की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि h की वैल्यू क्या है, 2r है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगी। तो यानी r की वैल्यू 7/2 आ गई और h की वैल्यू 7 हो गई। अब आयतन कितने आराम से निकल जाएगा बताओ। आयतन का फार्मूला होता है πr²h, πr² और h की जगह पे 7। यही तरह करना है। तो ये 7 तो यहाँ से गया, और इस 2 से ये 11 हो जाएगा। अब बताओ 77 गुणा 7/2, 77 गुणा 7/2 करना है। तो 7 सत्ते 49, 4, 7 सत्ते 49 और 4, 49 में 4 मिलाएंगे 53। 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 25 10, 269.5 269.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन है ये। ध्यान रखना होगा, आयतन जो होता है वो क्यूब में कहा जाता है और क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है।
एक प्रश्न आपने देख लिया। सवाल देखने में साइज बड़ा होगा लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से इस बात को देख लेंगे तो आप कभी भूल हो नहीं होगी। एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है। बस सेम क्वेश्चन हो गया। देखो फिर वही मैं करूँगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2πr ब्रैकेट में h + r और बराबर ये लिखा है 616 और ये है कितना 2πrh और इसकी वैल्यू क्या है 1:2 यानी कि आधा है इसका। आधा मतलब कितना भैया 2 से अगर हम इसको काटें तो 2 3 6 0 2 8 16 ऐसे हम भाग दे देंगे और भाग देंगे तो 2:1 आ जाएगा। बस अगर ऐसा आ गया देखो 616 था उसका आधा 308 आ गया। अब इससे क्या होगा 2πr तो कैंसिल हो जाएगा और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 2h बराबर h + r यानी ये h इधर आएगा तो बनेगा h बराबर r यानी जितना r की वैल्यू है उतना ही h की वैल्यू है। अब इस जानकारी को हम इस सेकेंड वाले इक्वेशन में डाल देंगे और हमारा h और r की वैल्यू आ जाएगी। आओ देखते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा और h की जगह भी मैंने r लिख दिया बराबर 308। तो चलो हम 22 से पहले काटते हैं 22 × 22 22 चौके 88 और इस 2 से काट देंगे 2 7 14 ये 7 वहाँ जाएगा तो 7 स्क्वायर हो जाएगा यानी 49। तो r स्क्वायर बराबर अगर 49 होगा r की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर r की वैल्यू 7 आ जाएगी तो h की वैल्यू भी 7 हो जाएगी और तब हम लोग आयतन निकाल लेंगे। फिर बार बार आयतन ही पूछ रहा है उस बेलन का, तो बेलन का आयतन कितना है आयतन पूछा गया। तो आयतन निकालेंगे πr² से 22/7 गुणा 7 गुणा 7 और h के बराबर भी ये 7 ही है πr²h। बस इतना सा फार्मूला है, खाली गुणा करना है बस। 22 7 154 और गुणा 7 करना है 7 चौके 28 2 7 5 35 2 37 3 7 1 7 3 10 1078 कहीं दिख रहा पहला विकल्प दिख रहा 1078 सेंटीमीटर क्यूब और उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट करके 0.2 सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया। तार की लंबाई क्या होगी? ध्यान में रखें कि जब कभी किसी धातु को गला करके या पीट करके कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उसका टोटल आयतन कभी नहीं बदलता। ध्यान रखना होगा उनका जो आयतन होगा एकदम सेम जैसा होगा, क्योंकि आयतन कहाँ नष्ट हो जाएगा। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी कोई चीज़ होता है। तो अब बताओ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का तांबे का गोले का भार, इसका मतलब इसका आयतन उसका आयतन दोनों का बराबर होगा। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि तार का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या आप जानते हैं कि तार की शक्ल कैसी होती है? बेलन जैसी होती है। बेलन जैसी होती है तो πr² फार्मूला होगा और गोला 4/3 πr³ एकदम जबान पर होना चाहिए। तो देखो तार का आयतन निकालेंगे तो πr²h r क्या है भैया 0.2 सेंटीमीटर व्यास है इसका। अगर 0.2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 0.1 हो जाएगी। तो देखो 0.1 गुणा 0.1 और गुणा h नहीं पता, तार की ऊंचाई नहीं पता। अब क्या पता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है तो क्या करेंगे 4/3 r³ मान 3 गुणा 3 गुणा 3। बस यही काटना और आपका उत्तर आपके पास हो जाना चाहिए। देखो क्या होगा पाई तो कट ही जाएगा और इस 3 से 1 तो 3 भी कट जाएगा। अगर इस h को हम यहीं रोक दें तो वहाँ क्या बचा 3 3 9 9/0.1 गुणा 0.1। अगर ये दोनों दशमलव हम हटाना चाहते हैं तो 0 लगा दें तो आपका उत्तर हो गया 900 सेंटीमीटर या कह सकते हैं 9 मीटर। कहीं दिख रहा? ये रहा पहला विकल्प। 9 मीटर का तार बनकर तैयार हो जाएगा। बताओ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इतना बड़ा बाल है और 9 मीटर लंबा तार बन सकता है, एकदम बन सकता है, कोई शक नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो आप त्रिज्या का तिहाई कर दोगे ना तो तार 3 3 9 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा और दिखाते हैं। मान लो त्रिज्या एक तार है h, देखो
मान लो पाई आर स्क्वायर और एच, ये कोई तार था जो त्रिज्या आर थी और उसकी ऊंचाई एच थी। अब एक नया तार बना रहे हैं, आयतन तो सेम रहना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर माने आर बटा 3 कह रहे ना, 1/3 कर देंगे, और एच, एच माने क्या होगा, इसको दूसरा एच बना दें, ये वाला है ना। आओ काटा जाए, तो ये तो गया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच बराबर आर स्क्वायर कैपिटल एच बटा 9। अब ये क्या होगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा और ये 9 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9h बराबर ये एच। ये जो अब की बार नया वाला तार बना है उसका जो लंबाई होगा वो पुराने वाली लंबाई का 9 गुना हो जाएगा। कहीं दिख रहा है? जी हाँ, ये है 9 गुना। ठीक है, अच्छा है, समझ रहे होंगे। यह बहुत स्लो लेवल चल रहा है, ज़रूर बताइएगा। दरअसल कभी कभी हम कुछ फास्ट हो जा रहे हैं, सवाल लगाते हुए कुछ बच्चों ने बताया, तो हमने सोचा कि भाई आराम से, आखिर उद्देश्य हमारा क्या है, आप तक पहुंचना, ये आपको अच्छे से कोई चीज़ समझाना। हमको यहाँ पर अपनी विद्वता नहीं दिखानी है कि हम कितने विद्वान व्यक्ति हैं कोई ज़रूरत नहीं, हमें ये दिखाना है कि कोई चीज़ आप कितना बेहतर समझ पाते हो। ठीक, इसलिए स्पीड थोड़ा स्लो करके रखा। आप अगर मैसेज करोगे कि नहीं स्पीड और बढ़ाइए, तो और बढ़ाता हूँ। 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तो देखो कितने सिक्के पिघलाए जाएं, इसके लिए छोटा सा फार्मूला हो जाएगा कि जिस वस्तु को बनाना है, बड़ी वस्तु को, उसका आयतन बटे एक सिक्के का आयतन कर देंगे तो सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। पहले हम लोगों की त्रिज्या कन्फर्म कर लें। देखो इसका व्यास 4.5, अगर 4.5 व्यास है तो बटा 2 करोगे त्रिज्या आएगा, और 0 बना दोगे तो दशमलव चला जाएगा। अब काटो, 5 से काट दिया, 5 9 45, 5 चौके 20, 9/4 त्रिज्या हो गई। और ये क्या है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास, अगर व्यास है तो बटा 2 करेंगे त्रिज्या हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे तो दशमलव चला जाएगा, 5 3 15, 5 चौके 20, दोनों का त्रिज्या हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बेलन का आयतन, सिक्कों की संख्या बराबर, आप यहाँ लिख सकते हैं, सिक्कों की संख्या बराबर होता है बेलन का आयतन जो बनाना है, बेलन का आयतन और बटा एक सिक्के का आयतन, बस यही इतना करना है, एक सिक्के का आयतन। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं सिक्के की शक्ल कैसी होती है? वृत्ताकार तो दिखता है, दरअसल होता है बेलन है। अब ऐसा बेलन जिसकी ऊंचाई कम है तो कोई क्या करे, आप 100 सिक्का एक साथ रख के देखो, बेलन जैसा बन गया कि नहीं बन गया? तो ठीक है, समझ में आ रहा कभी कभी लड़के नहीं समझ पाते कि आखिर सिक्का है तो बेलन कैसे हुआ। अब देखो बेलन का आयतन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, आर अभी हम लोग निकाले हैं 9/4 है ना, 9/4 गुणा 9/4 और गुणा एच कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। ये तो बनाए जाने वाले तार लंबाई। और एक सिक्के का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर अभी हम लोग निकाले हैं 3/4, तो निकालेंगे 3/4 गुणा 3/4 गुणा 0.2, इसकी मोटाई कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 को हम क्या कह सकते हैं, 1/5, वही 2/10 यानी 1/5 कह सकते हैं। बस काटा जाए, ये तो पाई गया, ये दोनों 4 भी कट गया, और 3 3 9 से 1 9 भी कट गया, ये 5 वहाँ जाएगा तो गुणा ही करेगा, तो 9 × 5 = 45, दाहिने 450, कितने आ गए, 450 सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पर है बी ऑप्शन, देखो 450 सिक्के अगर पिघला दिए जाए तो हम जैसा चाहते हैं वैसा बेलन तैयार हो जाएगा। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पे 1628 है। बेलन का आयतन बता दो। अच्छा बताओ, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है, मतलब h + r बराबर 37 दिया हुआ, और फिर संपूर्ण पृष्ठ दिया। संपूर्ण पृष्ठ की व्यवस्था आप जानते हो, 2πr और ब्रैकेट में h + r होता है, और ये दिया है 1628। क्या हम लोग h + r रख सकते हैं? अभी देखो r की वैल्यू आने वाली, देखो 2 गुणा 22/7 गुणा r और गुणा h + r की जगह 37 लिख देंगे और बराबर 1628। इससे देखो अभी आपके r की वैल्यू हो जाएगा, और r की वैल्यू हो जाएगी तो h की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। और काटा जाए, किससे काटें,
11 से काटता हूँ, 11 दूना 22 और 11 एक्के 11, क्या बचेगा 5, 52, 11 चौक 44 और फिर 88, 11 8 88। अब किससे कटेगा, 4 से काटते हैं, 2 दूना 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 7 28, उसके बाद 37 37 कट जाएगा। वाह, ये 7 वहाँ चला जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर आर की वैल्यू 7 हो जाएगी तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगी 30, क्योंकि दोनों मिलकर 37 से तो हुआ है। अब हमको क्या बताना, आयतन बताना है, इस बेलन का आयतन बताना है। आर और एच दोनों हमको पता हो गया है। पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर और एच की जगह पे 30, यही इतना काटना है। ये 7 तो कट ही जाएगा, 22 7 154 होता है और गुणा 30, तो 0 बना दीजिए और 3 से गुणा करिए, 3 चौके 12, 1 15 3 45 1 46, 4620 कहीं दिख रहा है, जी हाँ बी विकल्प देखो 4620। हल्का हालांकि सी जैसा लग रहा है ना, ए बी सी ऊपर लिखा, कोई बात नहीं, हमारा आंसर आ गया 4620 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन मिल गया। अब देखो क्या कर रहा है, पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 15 तथा 10 सेंटीमीटर हैं। इनकी ऊंचाइयां 35 और 15 है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने पर यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। इस बर्तन के आधार की त्रिज्या क्या होगी, बड़ा सा सवाल दिख रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, 2 बर्तन बनाया गया है ना, त्रिज्या है, एक की त्रिज्या 15 है और ऊंचाई क्या है इसकी 35 है, थोड़ा ऊंचा ज़्यादा है, और एक की त्रिज्या पतली थोड़ा सा बना दो, इसकी ऊंचाई भी कम है, और तीसरा बर्तन थोड़ा बड़ा बना दो। वाह, 3 बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी है 15 और इसकी त्रिज्या कितनी है 10, इसकी ऊंचाई है 35, मैं देख देख के लिख रहा हूँ भाई, और इसकी ऊंचाई है 15, ये दिया हुआ। और ये जो नया बर्तन है ये पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन रखा, इसकी ऊंचाई 15, ये 15, ये आर नहीं पता इसका, बस ये समझो कि पूरा भर जाता। अगर पूरा भर जाता, इन दोनों बर्तनों को इसी के अंदर गिराया गया और ये बर्तन पूरी तरह भर गया, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर इसका आयतन होना चाहिए, बस ना, यही तो होना चाहिए। आओ देखा जाए, तो इसका आयतन क्या करोगे आप, पाई आर स्क्वायर एच होता, पाई आर स्क्वायर यानी 15 गुणा 15 गुणा एच माने 35, प्लस इसका आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर में 10 गुणा 10 गुणा एच। ओहो, काहे के 15 बन गए मेरे भाई, बताओ, इतना बढ़िया सब चल रहा, 10 गुणा 10 गुणा 15 और बराबर क्या हो जाना, इसका आयतन हो जाना है पाई आर स्क्वायर और एच की जगह पे 15, इतना होना, इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर इसका आयतन। अगर मैं देखूं तो 15 पाई मैं काट सकता हूं सबका ना, इसमें 15 पाई निकल आएगा कॉमन, देखो 15 पाई यहाँ भी है और 15 पाई यहाँ भी है और 15 पाई यहाँ भी है। राइट साइड में सिर्फ आर स्क्वायर बचा, लेफ्ट में क्या बचा, और गुणा करते हैं, 15 × 5 = 75, 7 15 × 3 = 45 और 7 52 और प्लस ये क्या है 10 में 100। क्या आप बता सकते हो इन दोनों को जोड़ने पे 625 होगा, और 625 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाना चाहिए 25, यानी उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहीं दिख रही है, ये रहा। अच्छा सवाल है, एक बड़ा सवाल है, ज़रूर लगाइए, अच्छे से समझते चलिए, कहीं कोई समस्या आए तो ज़रूर हमको मैसेज कीजिए, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक कुछ अच्छा पहुंचाएं। 2 बेलनों के बराबर आयतन है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो त्रिज्याओं का अनुपात बता दो। ऊंचाई अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई अलग अलग है, देखो एक की ऊंचाई ज़्यादा है, एक की ऊंचाई कम है ना, ऊंचाइयाँ 1 3 के अनुपात में, 1 है तो ये 3 है। अब इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर बना दें, इनको कैपिटल आर बना दें। कह रहे त्रिज्याओं का अनुपात बता दो। जब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बराबर है, क्या कहते हैं आयतन बराबर है, तो बताओ क्या करें इसका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच की जगह क्या कर दें 1 बराबर है पाई आर स्क्वायर और एच माने 3 कर दें, और पाई तो गया ही गया। अगर मैं आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर करूँ तो ये आ जाएगा 3/1। अब चूंकि हम आर बटा
कैपिटल आर करेंगे तो √3/1 बचेगा। √3/1 जैसा कोई विकल्प नहीं दिख रहा, लेकिन घबराना नहीं। दरअसल मैथ लगाने वाला व्यक्ति घबरा नहीं सकता। हम कुछ कर सकते हैं। देखो, इसमें से कुछ ढूंढना हो तो क्या करें। अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें ऐसे, तो ऊपर तो 3 हो जाएगा और नीचे √3 हो जाएगा। और 3√3 आप चौथा विकल्प देखो, मिल गया कि नहीं मिल गया। ये भी निर्भर करता है कि आपका उत्तर आ जाए और फिर विकल्प न दिखे, फिर भी मत घबराइए, है ना। डरना तो है नहीं। 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम है, तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर, अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर तथा दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो। करना क्या होगा, देखो ये खोखला बेलन बनाने की कोशिश की जा रही है। जरा खोखला बेलन देख लो कैसे बनता है। हॉलो सिलेंडर अंग्रेजी में कहा जाता है, हॉलो सिलेंडर। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, मान लो सीधा है, क्या किया जाए। अब इसको एक डिजाइन और बनाता हूँ। ऐसे क्या बना रहा हूँ, जब ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, है ना। यानी बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन कर दें तो उसके अंदर लगे लोहे का आयतन मिल जाएगा। क्लियर। तो अब बताओ क्या कहा गया है, 21 ग्राम है। अच्छा, अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर, अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर है तो अंदरी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 1 सेंटीमीटर मोटा है तो कैपिटल आर 2.5 हो जाएगा। यानी स्मॉल आर 1.5 होगा तो कैपिटल आर 2.5 होगा। सही है। इसको थोड़ा अच्छे से बना दें, 6 जैसा लग रहा है। ये रहा। अब क्या चाहिए हमको, बाहर और उत्तर, उसकी लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर है। बस बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन मुझे करना है और फार्मूला क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अगर हम पाई एच कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ दें तो पाई एच एक ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एक कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही बन जाएगा। अब आपका फार्मूला बन के तैयार है, सारी जानकारी आपके पास। क्या इसका मान निकाल पाएंगे? हमें लगता है आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। पाई मतलब क्या हुआ, 22/7। एच माने क्या हुआ, 100। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करके देख लो 4 आ रहा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करके देखो 1 आ रहा। अब ये तो हो गया आयतन, इतना घन सेंटीमीटर। इन्होंने कहा 1 घन सेंटीमीटर का भार 21 ग्राम है। अगर इसी में हम 21 से गुणा कर दें तो हमारा ग्राम में भार आ जाएगा। लेकिन ग्राम में भार क्या, किलोग्राम में निकालते हैं। इतना बड़ा पाइप है तो किलोग्राम बनाना है तो बटा 1000 कर दें। बस यही इतना काटिए, आपका उत्तर आपके पास है। ये 100 यहाँ से गया और ये 7 से 7 में 21 गया। अब चलो सबका गुणा कर लें। 22 चौके 88 गुणा 3, 88 गुणा 3 करो, 3 8 24, 3 8 24 तो 26। और इसको 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 26.4 kg। तो उसका भार कितना आ गया, 26.4 kg। कहीं दिख रहा, डी विकल्प आपका सही है। अच्छे सवालों में गिनती होती है इन सवालों की, अच्छे सवालों। और आप लोगों में से जिसका अभ्यास थोड़ा सा कम हो तो ऐसे सवालों में अटकते हैं। अच्छे से देख लेंगे, 10 बार देख लीजिए यार, भूलने की क्या ज़रूरत है। एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर, इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। क्या सवाल है ना। एक टंकी है कि टंका है, इतना बड़ा टंकी है, सोचो, जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ये 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको नहीं पता, बस इसके अंदर एक पाइप आ रही है, ये रही, और इस पाइप में से पानी ऐसे भर रहा है नीचे। ये है सिचुएशन। पानी की रफ्तार क्या है, 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6 मीटर, 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर। बताओ, ये 1 सेकंड की ताकत है ये। और अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। बस हो गया। आओ देखा जाए, एक लाइन में हो जाएगा। अब देखो 1 सेकंड में कितना पानी निकलता है, निकाल के देखें। पाई आर स्क्वायर एच, और क्या, पाई
पाई आर स्क्वायर, एच क्या है 600। 1 सेकंड में इतना पानी निकलेगा। अब कितना निकालना है? 30 मिनट में पानी निकालना। 30 सेकंड में कितना सेकंड होता है 30 मिनट में? तो 30 मिनट 3 का 1800 होता है ना। इसमें 1800 से गुणा करो। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में पानी आया, इतना पानी, और हमको 30 मिनट तक पानी भरना है। 30 मिनट में कितना होगा? 30 गुणा 60, 1800, इतना पानी निकलेगा। और ये पानी जाएगा कहाँ? पाई आर स्क्वायर, और एच नहीं पता, यही एच बताना। केवल यही लाइन काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तब सवाल लगाने का तरीका अगर आपके समझ में आ गया तो आपको बताऊं, आप बहुत एकदम खुश हो जाएंगे, है ना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो हम इनका काट देंगे, और 1 6 भी कट ही रहा है ना। तो अगर इस 6 से इस 18 को काटना चाहूँ तो 6 3 18 से 300 आ जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं। इधर बचा h, यहाँ बचा 300। अब ये 300 क्या है? सेंटीमीटर है। क्या 300 सेंटीमीटर को हम लोग 3 मीटर कह सकते हैं? कहना ही चाहिए। कहीं दिख रहा है? ये रहा विकल्प। कैसा लगा सवाल? जरूर बताइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई। इस तार की त्रिज्या कितनी होगी? जो नया तार बना, गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, मतलब क्या नाम उसका, बेलन जैसा है, और इसका व्यास 1 सेंटीमीटर। अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या तो आधा सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो आओ देखें, ये जो हमारा 8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, एच माने 8, यही तो आयतन है। देखो 8 सेंटीमीटर लंबी है और व्यास है 1 सेंटीमीटर, माने त्रिज्या होगी आधा। अब इसी को पिघलाकर 18 मीटर लंबा तार बनाना। 18 मीटर है भैया, 1800 सेंटीमीटर। तो बताओ पाई, और इसका मुझे बताना क्या, त्रिज्या नहीं पता, आर स्क्वायर कर लो। एच कितना है? 1800 है। कह रहे हैं 1800, 18 मीटर का बनाना। काट दो, आना ही था कुछ। पाई पाई तो गया ही। ये 4 है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 से आप इसको काट सकते हैं, इसको 900। तो बताओ क्या हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, इन 900 इधर आएगा, आर स्क्वायर बराबर होगा 1/900। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/30। कितना हो जाएगा? 1/30। कहीं दिख रहा? जी हाँ, 1/30 सेंटीमीटर। बहुत पतला तार है ना। अब हम क्या कर सकते हैं? आओ देखा जाए। लो, 1 इंच का व्यास, 2 इंच का व्यास टंकी के 1 घंटे में भर देता है। तो 4 व्यास 4 इंच हो तो उसको भरने में, को 5 बार भरने में कितना समय लगेगा? क्या बताएं अब इसको? हाँ, कितना कर दें? 1 इंच व्यास कर दें। कुछ यहाँ गिनती यहाँ पर एक होना चाहिए ना। चलो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और आपको जो भी, अगर आप देखोगे सवाल तो कुछ भी हो सकता है। मैं अपने मन से 1 इंच लिखता हूँ। 1 इंच का व्यास का पाइप एक टंकी को 1 घंटे में भर देता है। तो यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो जाए तो टंकी को 5 बार भरने में, 5 लिखा है ना, 5 बार भरने में कितना समय लगेगा? क्या आप जानते हैं कि जो टंकी के का अंदर, जो पाइप के अंदर बहने वाली पानी की मात्रा होती है, वो किसी व्यास के, यानी पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ व्यास, यहाँ लिखता हूँ क्षमता। देखो जब क्षमता 1 हुई, यानी व्यास 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन जब क्षमता 4 हो जाएगी, व्यास 4 हो जाएगा, तो इसकी क्षमता 16 हो जाएगी। अब आप बताओ, अगर एक टंकी, यानी 1 क्षमता से भरा जाए, 1 टंकी को 1 घंटे में भरा जा सकता है। और ऐसे ऐसे अगर 5 टंकी भरनी हो तो इतना घंटे लगेंगे। इतने घंटे को आप मिनट बना सकते हैं। अब बताओ, इसको अगर हमें 16 की क्षमता से भरना हो तो बस। अब यही है कि गिनती कटने जैसा ना दिख रही है, क्या करें? क्योंकि 4 से काटोगे 4 चौके 16, और 4 से काटोगे तो 15, 75/4 मिनट आ गया। ये मिनट आ गया, और वो विकल्प यहाँ पर है नहीं। अब है नहीं, इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर अधूरी है। यहाँ इंच का व्यास है ना,
तो प्रोसेस आपने देख लिया। जो व्यास होता है क्षमता उसका स्क्वायर में चलता है, ठीक। जब क्षमता आ जाती है, देखो एक क्षमता थी और 1 घंटा लगा, है ना, ऐसे से 5 टंकी भरनी, 5 बार भरने में, है। तो हमने क्या किया, भाग ले लिया, काम खत्म। अच्छा मान लो ये 5 नहीं होता तो भी नहीं कटता ना। 16 से कटने लायक कौन सी गिनती हो सकती है, बताओ क्या करें। जबकि 4 होता तो हो जाता ना, टंकी को 4 बार भरा जाता। जब 23 को काट देते, उसके बाद में 15 मिनट आ जाता। चलो ये भी सही बात है, चलो यही कर लेते हैं। जब नहीं कुछ दिया है तो मान लो सही है, वही कर देते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, टंकी को 4 बार भरने में कितना समय लगेगा। अगर 4 टंकी को भरना है तो होगा क्या, ये 4, अब ये 4 कट जाएगा, उसके बाद ये जो यहाँ मिनट आ रहा था तो ये आ जाएगा 15 मिनट, और 15 मिनट आ जाएगा तो आपका एक विकल्प से। दरअसल उत्तर जब तक नहीं होता है तब तक मज़ा नहीं आता है कुछ ना। आओ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्या कह रहे हो भाई, एक बेलन है, इसके अंदर पानी भरा है कुछ, अब इसके अंदर एक गोला डाल दिए साहब, गोला डाले तो भर गया। 60 सेंटीमीटर व्यास का गोला डाले हो भैया, इसका मतलब त्रिज्या तो इसकी 30 हो जाएगी, और 80 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार बर्तन है, यानी इसकी त्रिज्या तो 40 है। 80 सेंटीमीटर व्यास, बस यही हो गया। कितनी वृद्धि हो जाएगी, मान लो h वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम ऐसे सोचेंगे कि गोले का आयतन बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन, समझे ना। जैसे पानी डालोगे इसके अंदर तो लेवल बढ़ेगा, तो लेवल कितना बढ़ेगा, जितना आयतन इस गोले का होगा तो गोले का आयतन डूबेगा और पानी ऊपर उठेगा। तो बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, बस बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर होता है गोले का आयतन, जिसको डूबना है। अगर मान लो इसमें कुछ और डुबाया जाता तो उसका आयतन देखा जाता। तो चलो बढ़ा हुआ पानी का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर माने 40 गुणा 40 और गुणा h, और गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई r क्यूब, r माने 30 गुणा 30, यही है। काटो, पाई तो गया। अब आप चाहे तो 2 जीरो भी उड़ा सकते हैं, इस 3 से एक 3 भी उड़ा सकते हैं, इस 4 से एक 4 भी उड़ा सकते हैं। ऊपर हमारे पास बचा क्या, लेफ्ट साइड में केवल h और 4 बचा, वो उधर क्या बचा है 30 या 90, 90/4, 90/4 करोगे तो 22.5 आ जाएगा। 22.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। उम्मीद है आप बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, है ना। और समझ रहे हो बताइए ज़रूर, हाँ ज़रूर बताना, और दोस्तों को शेयर करना, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आवाज़ आपको क्लियर हो रही है, ओके। लंबे लोहे पाइप का व्यास लो, अब क्या करें, कितना, क्या बताएं, यहाँ जगह नहीं होती ना। मान लो इसको कुछ मान लें 10-20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मानता हूँ। 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है तथा इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर। पाइप के संपूर्ण पिच का क्षेत्रफल क्या होगा। जानते हो जब थोड़ा सा छूट जाता है तो सवाल लगाने में फिर मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है गलत होगा। देखो ये है मामला। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे बना देता हूँ, ऐसे वो ऐसे बनाता हूँ को बाहर से दिखाई पड़े कि हमको पाइप ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है। तो चलो 20 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, और पाइप का व्यास बाहरी वाला 25 सेंटीमीटर। अगर व्यास 25 है तो मतलब कैपिटल R 12.5 हो जाना चाहिए, और ये मोटाई 1 सेंटीमीटर मतलब ये 11.5 हो जाना चाहिए, 11.5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल R बराबर 12.5, स्मॉल r बराबर 11.5, और ऊंचाई भी सही है। अब हमको बताना टोटल सरफेस एरिया बताना। टोटल सरफेस कैसे निकलेगा, देखो बाहरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर भीतरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, और 2 बार इस एनुलस का क्षेत्रफल, एक ऊपर एक नीचे, इतना काम करना। और बच्चों से वही छूटता है एनुलस, बस समझ लो। तो अगर देखो इसका हम फार्मूला क्रिएट करें तो अगर हम बाहर का आयतन देखें तो अभी क्षेत्रफल देखें तो ऐसे निकलेगा 2 पाई कैपिटल R H
प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस, अब ये जो है बेलन का ये जो ऊपर का एनुलस है ये क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल, और 2 बार है तो 2 ब्रैकेट में पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये है मामला। अगर हम चाहें तो 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, है ना, इतना चीज़ निकालना है, 2 पाई कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा भैया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही बचेगा। आओ हल किया जाए, 2 पाई हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो चलो 2 पाई माने 22/7। अब यहाँ चलो कैपिटल आर एच, कैपिटल आर क्या है 12.5 और एच क्या है 20, तो 12.5 गुणा 20 करोगे तो 12.5 दूना 25, जीरो काट दो, दशमलव हट जाएगा, 125 दूना 250। अब 11.5 होता तब गुणा 20 तो जीरो काट दो, दशमलव हटेगा, 115 दूना 230 प्लस, अब ये दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 1 3 23 24, है ना, 5 5 2 1 3 4 24 और गुणा 1, 1 माने 1 रहेगा, कोई मतलब तो है नहीं। अब चलो फाइनल टच, 2 गुणा 22/7 गुणा, इनको जोड़ दिया जाए तो 0 0 4, फिर क्या है 2 3 5 5 10 हासिल 1 3 2 5 2 7, क्या 7 से कटेगा, ये दशमलव आएगा, चेक करो भाई, 0 0 4, ठीक है, 2 3 5 5 10 1 3 3 2 5 होगा जी, यहाँ तो था ही नहीं, केवल 5 होगा, अब ये कट जाएगा 7 से, 7 7 49, 7 दूनी 14, चलो गुणा करते तो 22 दूनी 44, या फिर 72 दूना 144 गुणा 22 कर लें, 72 दूना 144 गुणा 22, तो 22 चौक 88 8, फिर 22 चौक 88 और 8 96 9, 22 कम 22 और 9 31 31 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे वाह, 31 68 ये रहा, इसका मतलब मुझे ये सही याद था, 20 सेंटीमीटर ही था। अच्छे से देख लीजिएगा इसको, कारण क्या है, जो बच्चा है यही गलती करता है, ये जो एनुलस में जोड़ रहा हूँ वो रिंग वाला ऊपर, जैसे मान लो कोई ढक्कन है तो ये वाला एरिया जो बचेगा, यानी कि जो बेलन होता है ऊपर की बारी, उसका क्षेत्रफल लोग भूल जाते हैं, गलती हो जाती है। और देखा जाए, एक कुएं का व्यास 7 मीटर है तथा गहराई 22.5 मीटर है, इसके आंतरिक सतह पर 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च क्या होगा। आंतरिक सतह माने होता है वक्रतल का क्षेत्रफल, कुआं बना लो, ये कुआं है, ये व्यास इसका 7 मीटर है तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, और गहराई यानी 22.5, बस 2 पाई आर एच बताना है, बस 2 गुणा 22/7 गुणा आर 7/2 एच 22.5 और गुणा, इसी समय 30 का गुणा कर लें, क्या करना, इतना वर्ग मीटर आएगा और गुणा 30 कर लो तो खर्च भी इकट्ठे निकल आए, ये रहा। अब चलो काटा जाए, इस 0 को हटा दे तो 10 हो गया, ये 7 से 7 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, खत्म। चलो 22 का गुणा पहले इससे करता हूँ, तो 22 25 110 हासिल 11, 22 दूनी 44 11 55 5, 22 दूनी 44 और 5 49 और गुणा 3, तो 0 3 5 15 1 3 27 1 28 2 3 चौक 12 2 14, 14,850, बहुत खर्चा हुआ भाई। प्लास्टर कर देंगे तो थोड़ा पानी साफ साफ आएगा ना, नहीं तो अंदर मिट्टी आ जाती। ये है सवाल, बताओ कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब बताइएगा। एक कागज़, आयताकार कागज़ का साइज 100 गुणा सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर, इस कागज़ को उसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन बता दो। देखो ये रहा, ये 100 है, ये 44,
कह रहे हैं कि इसके लंबाई के अनुदिश मोड़ करके एक बेलन बनाएगा। लंबाई के अनुदिश मतलब ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया तो बेलन ऐसे बन गया, ऐसे बन गया तो इसकी परिधि 44 हो गई। बोलो, परिधि 44 हो गई और ऊंचाई क्या हो गई, 100 हो गई। अगर परिधि 44 है तो इससे हमको आर मिल जाएगा। कैसे, 2 पाई आर बराबर 44, तो आर बराबर 44 गुणा 7/2 गुणा 22, और 22 44 कट गया, आर बराबर 7 आ गया। यानी हमको एक ऐसा आयतन बताना है जिसकी त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 100, पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 100, यही बताना है। तो 7 7 कट गया, 22 7 154 और 00, 15,400 घन सेंटीमीटर। देख लो, ये है। कभी कभी लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के अनुदिश लड़का नहीं समझ पाता है और गलती हो जाती है। आप ऐसी गलती ना करें। 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी के एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है? कितना भाग भरा जा सकता है मतलब जो मिट्टी का आयतन निकला है और बटा खाई का आयतन कर दो बस। निकली हुई मिट्टी का आयतन बटा खाई का आयतन कर दो तो कितना भाग भरा जा सकता है, मिल जाएगा ना। तो मिट्टी का आयतन जो निकला हमारा, मिट्टी का आयतन और बटा खाई का आयतन, खाई का आयतन, बस। मिट्टी कैसी है, बेलनाकार है, 4 मीटर व्यास है तो 2 मीटर त्रिज्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। बोलो, पाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक है, और गुणा H1 56, ये है, इतना मिट्टी निकली है। पाई आर स्क्वायर एच। मिट्टी को कहाँ भरना है, खाई में भरना। खाई क्या है, 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी। काटो इसको, जैसे कटेगा काम हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आना 7 8 56 होता है और 8 6 48 होता है। अगर हम कहीं जीरो बढ़ा देखते एक तो 1 दशमलव चला जाता तो ठीक था। अब इस 4 से ये 2 दूना 4 तो ये 4 कट जाएगा और 11 से कट रहा है। देखो, 11 दूनी 22 और 11 एक्के 11, 11 पचे 55 और भी कट रहा है। 5 चौके 20, 5 तिया 15 और कट रहा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। हाँ, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 9। क्या बचा, 2/9 भाग भर जाएगा। कहीं है, वाओ, क्या सवाल है ना। ठीक है, भाग भरने की ज़रूरत यही है कि जितना हमारे पास है और टोटल में कितना में ज़रूरत है। जैसे मान लो हम 6 रोटियां खाते हैं और 2 रोटी हमको मिली है तो हमें कौन सा भाग खाना मिला, 2/6, बस जितना मिला और बटा जितना हमारी खुराक। तो भाग निकालने का ये तरीका है। अगला सवाल देखें। समान अर्धव्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर, हाँ, गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात बताओ। समान अर्धव्यास क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है, इसको ऊंचा कर देते हैं, इसका एच नहीं पता, ये गोला है तो इसका आर और इसका आर दोनों बराबर है। अब फिर कहते हैं आयतन भी बराबर, तो क्या अनुपात बताना, व्यास का बेलन की ऊंचाई से क्या संबंध, आओ समझा जाए। इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो, बस पाई तो गया और कुछ जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब में से 1 आर बचेगा। हाँ, यानी अब आ गया हमारे पास 4r बराबर 3h ना, 4r बराबर 3h। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि h/r बराबर 4/3 ना, h/r बराबर 4/3। ये है, हमको बताना गोले का व्यास। गोले का व्यास क्या है, 2r और बेलन की ऊंचाई, हमको यही बताना। तो किसी एक में कन्वर्ट कर लो और क्या। r की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2r की वैल्यू 6 हो जाएगी। h की वैल्यू कितनी है, 4 है, काट दो, 3:2। ये रहा अनुपात। क्या अनुपात आ जाएगा, 3:2। क्या कह रहा था, समझ में आया। मेंस्ट्रुएशन में भाषा एक बड़ी समस्या होती है,
एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इसे मिलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए। प्रत्येक गोले का व्यास क्या है? समान आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बेलन है। तो बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर 8 गुणा 8 और एच माने 2। ये हो गया बेलन। और इससे हमको बनाना क्या है? गोले बनाने, छोटी छोटी गोलियां बनानी, 12 गोलियां बनानी, 12। उनकी त्रिज्या पहले निकालो तब व्यास मिल जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब और गुणा 12 गोलियां बनानी, बस हो गया। पाई पाई काट सकते हो आप, और 3 चौके 12 भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देखो इस 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा, और इस 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा। तो बताओ आर क्यूब बराबर क्या है? 2 दूना 4 दूना 8, तो आर बराबर 2। अगर आर बराबर 2 तो व्यास कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। फिर व्यास पूछा गया प्रत्येक गोले का व्यास क्या है, तो कहोगे 4 सेंटीमीटर। क्या गजब है। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया जाए। तार की लंबाई क्या होगी? गोला पिघलाने जा रहे हैं आप जानते हैं गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। 1 मिलीमीटर व्यास, 1 मिलीमीटर त्रिज्या है। 1 मिलीमीटर त्रिज्या माने क्या होगा? 1/10 सेंटीमीटर होगा इसका जो है त्रिज्या। चलो इसका गोला निकालते पहले। 4/3 पाई आर क्यूब, आर माने 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। आओ जी यहाँ पर रहा करो। हाँ देखो 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, पाई आर क्यूब यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो हुआ बिल। अब ये चलो तार बनाना है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर ये रहा, और गुणा एच नहीं पता, यही पता करना। काटा जाए, पाई तो गया। आप देखेंगे मैं अक्सर पाई की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों कट जाएगा। ये 3 तो गया यहाँ से, और क्या होगा? 3 × 9 = 36, और ये 100 इधर आ जाएगा, 3600 हो जाएगा। एच बराबर क्या होगा? 3600 सेंटीमीटर अर्थात 36 मीटर, यानी तार कितना बड़ा हो जाएगा? 36 मीटर का तार तैयार हो जाएगा। बताओ कैसा लग रहा है आपको? सवाल बढ़िया है ना? पढ़ के देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। गोले की प्रारंभिक त्रिज्या व्यास बताओ। SSC 2010। भाई देखो आए हुए एग्ज़ाम बहुत है इसमें से, मैं जल्दी लिखता नहीं, मैं सोचता हूँ बच्चा पहले लगाना सीख जाए, वो तो जान ही जाएगा। नहीं कुछ लड़के होते SSC, अरे यार मैं तो सिपाही तैयारी करता हूँ, मैं तो दरोगा तैयारी करता हूँ, मैं SSC सवाल क्यों लगाऊंगा? मतलब पता नहीं कैसे सोचते हैं लोग। आज तक कोई किताब ऐसी नहीं बनी जिसमें ये कहा हो कि यहाँ से यहाँ तक का परसेंटेज सिपाही में आता है, यहाँ से यहाँ तक का परसेंटेज ग्रुप डी में आता है। ऐसा कभी कोई किताब नहीं बनता है ना। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ ही नहीं कि कहाँ से आया सवाल, बस ये सोचो कि सवाल लगाना है वो बेहतर लगाना है। आओ देखो जाए, किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दिया। गोला ये है, एक गोला ये बना लो, एक गोला बड़ा बना दो। तो मान लो इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? r+2 हो जाएगी। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 की वृद्धि। भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऐसे लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 704। यही कह रहे हैं। देखो इसकी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया 704। क्या हम 4 पाई कॉमन ले सकते हैं? ले लो। यहाँ क्या बचा? इसको खोला जाए, आर स्क्वायर प्लस 4 आर और माइनस आर स्क्वायर बराबर 704। अभी आर स्क्वायर तो गया, अब 4 पाई उधर लेके चले जाते हैं और यहाँ क्या बचेगा? 4r+4। 4r+4 बराबर क्या हो जाएगा? 704 गुणा 4 पाई उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? 7/4 गुणा 22, यही बनेगा। आओ काटा जा, 22 × 3 = 66। चलो 11 से काटते हैं ना। 11 दूनी 22, 11 छक्के 66,
11 चौक 44। अब देखो 4 दूना 8, 8 में 64, 8 सत्ते 56 आ गया। अब बताओ ये 4 उधर जाएगा तो 52 हो जाएगा ना। 4 आर बराबर क्या हो जाएगा, 56 में 4 घट के 52 हो जाएगा। तो आर बराबर 13, क्या गिनती आई है ना, आर बराबर 13 मीटर त्रिज्या थी। 13 मीटर से 15 मीटर कर दिया गया, यही कहानी। त्रिज्या बढ़ा दिया। आओ अगला देखा जाए। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर नई गेंद बनाई गई। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई। नई गेंद की त्रिज्या बता दो। अच्छा, जब पिघलाएंगे अब तो क्या होगा, गेंद है 4/3 पाई आर क्यूब होगा। देखो 4/3 पाई आर क्यूब माने 1 क्यूब, प्लस 4/3 पाई और आर क्यूब, आर माने 2 क्यूब, प्लस 4/3 पाई और गुणा 3 क्यूब और बराबर होगा। अच्छा, ये जितना बातें हैं इसका कितना प्रक्रिया नष्ट हो गया है, 25 सेंटीमीटर नष्ट हो गया है। तो बचा कितना होगा, 75 सेंटीमीटर और बराबर बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। यही बताना है। क्या हम 4/3 पाई कॉमन ले लें तो दोनों से कट जाएगा। तो ऐसे काट देता हूँ, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, उड़ा दिया पूरा। इसको काटो, 1 है, ये 8 है और ये 27 और बराबर नहीं, अभी ये चीज़ ये बचा हुआ है 75/100 यानी 3/4। इसका 3/4 करना है और बराबर आर क्यूब होना है। 75/100 को मैंने 3/4 लिखा, तो 27 और 8 35 36 गुणा 3/4 और बराबर आर क्यूब है। 4 9 36, 9 3 27 हो जाएगा। आर क्यूब बराबर 27 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। अच्छा है, आओ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर नया गोला बनाया गया। गोले सेम कहानी 4/3 पाई कैंसिल हो जाता। आप लोग अभी देखें तो आप ऐसे कर सकते हो। पिघलाने का मतलब क्यूब होता है, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर आर क्यूब, यही बताना है। तो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, इसका 125 होता है, बराबर आर क्यूब होगा। जोड़ दो, 5 4 9 7 16 1 माने 13 हो जाएगा। 13 और 6 19 2 21 बराबर आर क्यूब। आप जानते हो 216 6 का क्यूब होता है। आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 83 नंबर सवाल था। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। यदि 2 गोलों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात बताओ। 2 गोलों के अर्धव्यास, गोले हैं, 3:2 का अनुपात है। देखो ये 3 है, ये 2 है। कह रहे हैं इनके आयतनों का अनुपात दो। 4/3 पाई आर क्यूब, बस क्यूब कर दो दोनों का। तो इसका क्यूब हो जाएगा 27:8। कहीं दिख रहा है, ये रहा डिफिकल्ट, लेकिन चलो लगा के दिखाता हूँ ना। इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब माने 3 का क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई और 2 का क्यूब। ये तो गया ना, और 3 का क्यूब 27 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। 27:8 आपका उत्तर होगा। ओके। यदि 2 गोलों के अर्धव्यास 1:4 के अनुपात में तो उनके पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो क्षेत्रफल की बात कर रहा तो स्क्वायर हो जाएगा, बस गोला है, आप जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर अपान 4 पाई 4 स्क्वायर। 4 पाई तो गया, 1 और ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 1:16। ये रहा आपका उत्तर। देख रहे हो कितने आसानी से सवाल बन रहे हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलीय खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन क्या होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, अरे हम 1 बोल रहे हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलीय खोखली गेंद, तो एक चलो गोला पहले बना दें। गोला बन गया। इसके अंदर क्या है, बड़े से बड़े घन का आयतन बताना है। चलो इसके अंदर एक घन बनाते हैं। ये रहा घन। क्या आप एक चीज जानते हैं कि अगर घन के हम विकर्ण पर बात करें, घन का विकर्ण, अगर घन का विकर्ण मिल जाए हमको, ये देखो ये घन का विकर्ण, तो घन का जो विकर्ण होता है वही गोले का व्यास भी होता है। ठीक है।
अब इन्होंने कहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है खोखला गेंद, और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है अगर ये, तो इसका मतलब होता है घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, घन का विकर्ण कितना हो जाएगा 2r। बोलो, अगर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो घन का विकर्ण कितना हो जाएगा 2r। और हम जानते हैं घन का विकर्ण का फार्मूला का, तो बताना क्या है, बड़े घन का आयतन। तो घन का विकर्ण फार्मूला होता है √3a बराबर 2r हो रहा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2r बटा √3। अब हमको बताना घन का आयतन, तो इसे क्यूब कर दो बस, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2r बटा √3 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8r क्यूब बटा इसका क्यूब करोगे तो जाएगा 3√3। ये रहा, कहीं दिख रहा 8r क्यूब 3√3 नहीं दिख रहा, तो √3 से गुणा कर देंगे। 3√3 तो नीचे दिख रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है ना, 8r क्यूब यही होना चाहिए, क्यों ना a क्यूब होना तो r क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्यूब कर दो बस, 8r क्यूब अपान 3 √3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या सवाल है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोले को कितने गोले पिघलाए जाएं कि उनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 54 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले पिघलाए जाएं, आप जानते होंगे कितने गोले हैं, तो बड़ी वस्तु जिसको बनाना है उसका आयतन बटा एक गोले का आयतन, बस तो चलो निकाला जाए। तो बड़ी वस्तु क्या है बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 2 हो जाए और ऊंचाई तो 54 ही है, और ये बेलन बनाना है, πr² करना है। तो कितने गोले पिघलाए जाना, गोलों की संख्या, हम गोलों की संख्या निकाल रहे हैं। गोलों की संख्या बराबर होगा बने हुए बेलन का आयतन और बटा एक गोले का आयतन। हम एक गोले का आयतन देखेंगे, एक गोले का आयतन। तो चलो बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन होता πr², πr², r माने 2 और गुणा h माने 54, यही ना होगा πr²h, और नीचे एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, r कितना होगा 3 सेंटीमीटर व्यास है तो 3/2 त्रिज्या हो जाएगी, तो गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2, बस आओ काटा जाए। तो देखो 1 3 और 1 3 यहाँ से कट जाएगा, पाई पाई तो गया ही, और ये 2 दूना 4 से ये 4 कट जाएगा। अब क्या करें, ये 9 है ना, 9 छके 54 होता है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ गुणा करने लगेगा, यहाँ पे ये 2 को हटा देता हूँ, कितना हो गया 2 दूना 4, 4 छके 24 दूना 48, कितना आ गया 48 गोले अगर आपको मिल जाए तो आप अपना काम कर सकते हैं। क्या सवाल है ना, 87 नंबर था ये। आओ 88 नंबर देखते हैं। किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी जिसे पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 मिलीमीटर अच्छा तथा बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर। तगड़ा सवाल है। 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी नहीं पता है, ये बेलन है, इसका बस ये पता है 2 सेंटीमीटर व्यास है यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और ऊंचाई हमको पता ही नहीं है। इसको पिघला करके हमें बताना खोखला बेलन बनाना, खोखला बेलन बनाना है ये। अब खोखले बेलन की खासियत क्या होनी चाहिए, देखो ये है खोखला बेलन जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो जाए ये, और मोटाई 2.5 mm हो। 2.5 mm माने क्या होता है 0.25 मिलीमीटर मोटाई हो, है मतलब ये देखो ये कितना हो 0.25 हो सेंटीमीटर हो, ठीक है। और तथा बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर, बाप रे, बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर हो यानी बाहरी त्रिज्या कैपिटल R 10 हो। अगर कैपिटल R 10 हो गया और उसमें 0.25 घटाओगे आप तो स्मॉल r क्या हो जाएगी, 10 में से 0.25 घटाओगे तो 9.75 हो जाएगा। बोलो ये कितना हो जाएगा स्मॉल r 9.75 सेंटीमीटर, है ना, यही बताना। अब तो अच्छा खासा काम है।
आओ समझा जाए। इसका आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या है, 1 गुणा 1, एच तो पाता ही नहीं, बराबर वो खोखला बेलन बताना। खोखले बेलन का आयतन अभी अभी हम लोगों ने देखा था, क्या आपको याद आ रहा खोखले बेलन का आयतन? याद करो, हमने लिखा था पाई कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यही करना था। तो ऐसे हुआ था, पाई एच कॉमन ले लिया था, पाई एच, और उसके बाद ब्रैकेट में हुआ था कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्यों? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ लिख के दिखा दूँ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो इसमें से पाई एच कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको आर प्लस आर माइनस आर कह सकते हो। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रखते हैं, तो यहाँ पाई है और एच की जगह क्या लिख दूंगा 16 और गुणा, इन दोनों को जोड़ के लिखूंगा घटा के लिखूंगा, जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 19.75 और गुणा घटाऊंगा तो यही आएगा 0.25, यही है। तो देखो पाई तो गया ही गया और कुछ नहीं, इधर तो लेफ्ट में कुछ बचा ही नहीं, खाली इसे गुणा ही गुणा करना है, एच बराबर क्या होगा। तो चलो कुछ तो गुणा कर लें। तो 16 का अगर हम इससे गुणा कर दें तो 0.25 मतलब 1/4 होता है, तो 16 गुणा 1/4 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, है ना? बोलो आ जाएगा नहीं? और गुणा 19.75, यही गुणा करना है। चलो गुणा किया जाए, तो 4 × 5 = 20, 2 4 × 7 = 28, 2 = 30, 3 19 × 76, 76 और 3 79, वाओ 79 सेंटीमीटर। अच्छा खासा सवाल है भाई, अच्छे से लगाइएगा। हाँ, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ प्रदीप मिश्रा ने लगवाया और आपने लगाया। एक गोले का आयतन इतना दिया है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई आयतन दिया है तो इससे आपको आर मिल जाएगा। कैसे? आयतन माने क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और ये वैल्यू दिया है 4851। तो क्या हम आर क्यूब निकाल सकते हैं? जी हाँ, 4851 गुणा 3 गुणा 7/4 गुणा 22, बस यही काटना, कुछ तो और काटना है नहीं। 11 से पहले काटता हूँ, 11 दूना 22, तो 11 चौके 44, 4 बचेगा 45, फिर 11 चौके 44, 11 क्यों 11। अब कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, कुछ तो कट जाए, देख रहे हैं नहीं कटेगा तो अच्छा है, नहीं कटेगा। आप जानते हैं ये 21 है, 21 का स्क्वायर और ये भी 21 है, तो 21 का क्यूब हो गया और नीचे 2 का क्यूब हो गया। वाओ, आर बराबर हो जाएगा 21/2। समझ पाए? 441 क्या है 21 का स्क्वायर और 3 से 21 बचा है, तो 21 का स्क्वायर गुणा 21, 21 का क्यूब और नीचे 4 दूनी 8 यानी 2 का क्यूब, 21/2। अब हमें बताना इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो। गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर, बस 21/2 गुणा 21/2, तो 7 × 21 तो हुआ, और इस 4 से 4 भी कट गया, 22 × 66 गुणा 21, 21 छक्का 126, 12, फिर 21 छक्का 126 और 12, 126 में 12 मिलाओ 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मज़ेदार सवाल है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल आपके पास, एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, आयतन बता दो। उसी का उल्टा है, वक्र पृष्ठ माने क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये दिया है 5544, तो इससे तो हम आर स्क्वायर निकाल ले जाएंगे। कैसे? 5544 गुणा 7/4 गुणा 22, काटो, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, 11 चौक 44, और 8 से काटो, 8 छक्के 48, बिल्कुल कटा, 4 दूनी 8, 8 से काटो, 8 × 7 = 56, सॉरी बताओ, 8 छक्के 48 और 8 × 3 = 24, 63, 63 माने क्या होता है 9 × 7 = 63, देखो 9 × 7 = 63, 9 माने 3 और 7 माने 7, 3 × 7 = 21, बताओ 3 गुणा 7 आ गया, आर बराबर 21 आ गया। आया कि नहीं? देखो 7 × 21 और 7 × 6 = 42, 43, 43, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो 7 × 21 2, 7 × 6 = 42, 43, हे भगवान, 7 × 21 2, 7 × 6 = 42 और 2 = 44, 421, 441, 441 का 21, वैसे दिख रहा था।
अब हमको बताना आयतन। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। आर क्या है? 21 गुणा 21 गुणा 21। तो 1/21 तो सही हुआ ना, और 2/21 का 441 होता है। तो ऐसे लिखो 4 गुणा 22 गुणा 441। चलो 4 का भी गुणा कर लेते हैं। तो ऐसे 22 गुणा क्या हो जाएगा? 4 × 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17। अब चलो गुणा करें। 22 चौक 88, गुणा कर लें, 2 जगह कर लें, गड़बड़ हो जाना चाहिए ना। तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 17 दूनी 34, 35, 8 2 10 1, 5 2 7 1 8, और 5 3 8 और 3 38, 808 ये रहा। तो मेरे भाई बहुत अच्छा प्रयास, कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ आप तक बेहतर जाए। एक एक सवाल अच्छे से देखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।